जब भी सरकार किसी एक समुदाय से जुड़ा कोई फैसला लेती है तो अक्सर उसके समर्थन और विरोध दोनों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। सवाल सिर्फ फैसले का नहीं होता है, बल्कि बराबरी, अधिकार और संवेदनशीलता का भी होता है। अब एक ऐसा ही फैसला तेलंगाना से सामने आया है जिसने सियासी और धार्मिक बहस को तेज कर दिया है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है और उससे पहले तेलंगाना सरकार ने ऐलान किया कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान के दौरान रोजाना 1 घंटे पहले दफ्तर से जाने की इजाजत दी जाएगी ताकि वे नमाज अदा कर सकें। आप सभी भी जानते हैं कि 19 फरवरी से भारत में रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इसी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह सुविधा सभी मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी और इसका उद्देश्य केवल उन्हें धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए समय देना है। हालांकि जैसे ही यह फैसला सामने आया वैसे ही इसके विरोध में भी आवाजें उठने लगी। अयोध्या के कुछ संतों और हिंदुवादी संगठनों ने इस फैसले को भेदभावपूर्ण बताया है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के देवेशाचार्य महाराज ने इसे हिंदुओं के साथ नाइंसाफी करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार हिंदू त्योहारों के दौरान भी इस तरह की विशेष छूट देती है। उनका कहना है कि नवरात्रि से लेकर के सावन तक कई बड़े हिंदू पर्व आते हैं, लेकिन ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ समय पहले तेलंगाना सरकार ने हिंदू त्योहारों की कुछ छुट्टियां कैंसिल कर दी थी, जिसे उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसी तरह अयोध्या धाम के साकेत भवन मंदिर के महंत सीताराम दास ने भी इस फैसले की आलोचना की। उनके मुताबिक यह कदम तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकारी दफ्तरों में 4 बजे के बाद काम बंद हो जाता है, और अगर एक समुदाय को विशेष छूट दी जा सकती है तो सनातन धर्म के त्योहारों के दौरान ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि ऐसे फैसले समाज में विभाजन पैदा कर सकते हैं और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि एक तस्वीर दूसरे पहलू का भी सामने आ रहा है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। कुछ यूजर्स इसे गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब सावन के दौरान कांवड़ यात्रा में प्रशासन विशेष इंतजाम करता है, कांवड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और ट्रैफिक डायवर्जन होता है, तब ऐसे फैसलों पर सवाल क्यों नहीं उठते। लोग यह भी याद दिला रहे हैं कि नवरात्रि, गणेश उत्सव, रामलीला या दुर्गा पूजा जैसे आयोजनों के दौरान कई राज्यों में विशेष छूट दी जाती है। कहीं देर रात तक कार्यक्रम की अनुमति मिलती है तो कहीं सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाएं खास तौर पर की जाती हैं। ऐसे में सिर्फ रमजान में 1 घंटे की छूट को मुद्दा बनाना क्या सही है, यह सवाल भी उठाया जा रहा है। वहीं पूर्वी यूपी के AIMIM नेता राफत हुसैन का कहना है कि अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग समुदायों को सुविधा दी जाती रही है, इसलिए रमजान में दी गई छूट को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक इसे बेवजह विवाद बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संगठनों और मुस्लिम प्रतिनिधियों का कहना है कि जब जुमा, ईद या बकरीद के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर के विवाद होते हैं तब भी बहस छिड़ जाती है। दिल्ली में आपको याद होगा कि एक पुलिसकर्मी द्वारा नमाजी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी बाद में काफी चर्चा हुई थी। वहीं मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर के सख्ती की बात भी सामने आई थी। यानी साफ है कि मामला सिर्फ 1 घंटे की छूट का नहीं है, बल्कि यह बराबरी, संवेदनशीलता और राजनीतिक नजरिए का सवाल बन गया है। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ करके देख रहा है तो दूसरा पक्ष इसे भेदभाव और तुष्टीकरण की राजनीति बता रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यह फैसला सामाजिक सद्भाव की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर राजनीतिक बहस का एक और मुद्दा बन गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।